डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची। 27 जनवरी को होने वाले भारत EU शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की संभावना। प्रयागराज में माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में कुछ लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर शिविर में जबरन घुसे। शिविर प्रबंधन की ओर से प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई। जिम जिहाद का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जिम संचालन इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। दुबई भागने की कोशिश कर रहा था इमरान। पुलिस ने इमरान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखने उत्तराखंड में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शनिवार को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंची। उनका स्वागत वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। उनके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांटोस दा कोस्टा भी उपस्थित रहे। लेयन और कोस्टा 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ये पहला मौका है जब शीर्ष EU नेता संयुक्त रूप से इस आयोजन में आमंत्रित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। 27 जनवरी भारत EU शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इस दौरे को भारत EU रणनीतिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग स्थित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में शनिवार शाम असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। आरोप है कि कुछ लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर शिविर में जबरन घुस आए और आक्रामक नारेबाजी करने लगे। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार ये घटना शनिवार शाम करीब 6:30 से 7:30 के बीच हुई। शिविर में मौजूद सेवकों और कार्यकर्ताओं ने सूझबूझ दिखाते हुए उपद्रव कर रहे लोगों को शांतिपूर्वक बाहर निकाल दिया, जिससे कोई बड़ी घटना होने से टल गई। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हालात इतने गंभीर थे कि किसी भी वक्त मारपीट हो सकती थी। घटना के बाद शिविर प्रबंधन की ओर से प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में मांग की गई है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए और उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही शिविर और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल की स्थायी तैनाती की मांग भी की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड इमरान आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दुबई भागने की तैयारी कर रहे इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सलाखों में बंद आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है। धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इमरान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और पुलिस उसकी तलाशी कर रही थी। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब एक महिला ने 1090 हेल्पलाइन पर कॉल किया, शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल की जांच की तो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर में जो मिला उसने पुलिस को भी हैरान और परेशान कर दिया। इस फोल्डर में 50 से अधिक महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो पाई गई, जिनमें घूमने फिरने, यात्रा और यहाँ तक कि निकाह से जुड़ी तस्वीरें भी शामिल थी। जांच के दौरान सामने आया कि नेटवर्क मिर्जापुर के कई जिम, KGN 1, KGN 2.0, KGN 3, आयरन फायर और फिटनेस क्लब के जरिए संचालित हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जबकि 2 आरोपी पहले फरार बताए गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस इस वर्ष
उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 3 दिन तक मनाया जा रहा है। यूपी दिवस 2026 की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में नवसृजित राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रांगण में यूपी दिवस 2026 का उद्घाटन किया। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू राज्य से निकलकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं लखनऊ में अमित शाह ने भी कहा कि यूपी बन रहा देश के विकास का इंजन। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लंदन झारखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मारंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स, चैवनिंग मोरांग गोमके स्कॉलर्स, उच्च शिक्षा के बाद यूके के कार्य कर रहे युवा, विभिन्न यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, शोधकर्ता, उद्यमी तथा झारखंड से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के कुल लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड पहला राज्य है जिसने अपने छात्रों, प्रवासियों, उद्यमियों के लिए विदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम 25 वर्षों की उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अनंत संभावना की ओर अग्रसर झारखंड की कहानी कहता है, जहाँ विकास प्रकृति के साथ संतुलन में निहित है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आज तीसरा दिन है। इससे पहले दूसरे दिन साहित्य, संस्कृति और विचारों का एक जीवंत और प्रेरणादायक संगम देखने को मिला। 24 जनवरी को आयोजित इस उत्सव के दूसरे दिन देश भर से आए प्रख्यात साहित्यकारों, विचारकों और रचनाकारों ने अपने विचारों से श्रोताओं को समृद्ध किया। समाज, लोकतंत्र, भाषा, मीडिया और समकालीन साहित्य जैसे विषयों पर गहन विमर्श हुआ, जिसने उत्सव को बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रायपुर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन विनोद कुमार शुक्ल मंच, लाला जगदलपुरी मंच, श्यामलाल चतुर्वेदी मंच और अनिरुद्ध नीरव मंच पर एक साथ कई स्तर आयोजित किए गए। इन स्तरों में राष्ट्र सेवा, वैश्विक विमर्श, हिंदी कहानियां, मीडिया में संवाद, साहित्य और लोकतंत्र जैसे विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुई। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के कारण नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल सहित कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी संख्या में पर्यटक वहां फंस गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते रामगढ़, मुक्तेश्वर, धराचुली और उत्तरकाशी के चौरंगी क्षेत्र में कई वाहन और पर्यटक फंस गए थे। एसडीआरएफ ने जेसीबी की मदद से बर्फ हटाकर 20 से 25 वाहनों को सुरक्षित निकाला। उत्तरकाशी के चौरंगी इलाके में लंबगांव मोटर रोड पर फंसे लगभग 75 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। टिहरी के घनसाली के पास बडियार गांव में मयाली रोड पर बर्फ में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चक्राता और मुनस्यारी में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना बरेली कासगंज रेल लाइन पर घाटपुर स्टेशन और मोहम्मदपुर बिहार गांव के बीच की है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की उम्र करीब 42 वर्ष बताई जा रही है। शव की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के सदर बाजार क्षेत्र में बढ़ते बंदरों के आतंक से लोग लंबे समय से परेशान थे। बंदरों के झुंड के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया था। आए दिन हमले, सामान छीनने और छतों पर उत्पात की घटनाएं सामने आ रही थी। स्थानीय शिकायतों के बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। लखनऊ से एक्सपर्ट टीम बुलाकर बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। वन विभाग का कहना है कि पकड़े गए बंदरों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाएगा। कार्रवाई शुरू होते ही मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली है। हरदोई में पशु चोरी के मामलों पर कार्रवाई करते हुए थाना सवायजपुर पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। जनपद शाहजहांपुर और बदायूं के बदमाशों ने गिरने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात तस्कर बुद्धपाल और देवेंद्र के पैर में गोली लगी। साथ ही रतिपाल और ऋतिक को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर कई जिलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मौके से चोरी का पिकअप
एक भैंस, 4 तमंचे, कारतूस और 1.5 लाख नकद बरामद हुआ है। रुपया घायल बदमाशों का इलाज जारी है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना पाइंसा थाना क्षेत्र के कैमा गांव के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर पर सवार मजदूर औरैनी गांव की ओर जा रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर कैमा गांव के पास पहुंचा, अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार 4 लोग उसके नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे में 2 मजदूरों सुरेश और बंसी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुरेश जाम गांव का निवासी बताया जा रहा है, जबकि बंसी अंधावा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे में घायल वीरेंद्र और परवेश को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। पटेरवा थाना क्षेत्र के पिपरा कनक गांव में पेड़ से युवक का शव लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। शव की पहचान 18 वर्षीय नसीरुद्दीन के रूप में हुई है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसको लेकर गुत्थी उलझी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में खाटू श्याम मंदिर में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। 2 चोर हेलमेट और दस्ताने पहनकर मंदिर में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने छोटी ज्योति, घंटियां और चेन काटकर बड़ा घंटी भी चुरा ली। हैरानी की बात यह रही कि जाते समय दोनों चोरों ने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई। मंदिर समिति की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 17 जनवरी को इस वारदात में एसओजी और तालगांव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने सराफा व्यापारी समेत 7 शातिर हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि घटना में शामिल 2 से 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 4,28,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पूरे गिरोह से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अगली खबर झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से बताई जा रही है, जहां बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच वर्चस्व की जंग देखने को मिली, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करते हुए नजर आए। मारपीट किस बात को लेकर हुई, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन बताया जा रहा है कि मारपीट करने वालों में एक पक्ष पट्टा डकरवारा गांव के बताए गए हैं, वहीं दूसरा पक्ष मेलोनी गांव का बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। झांसी कोतवाली इलाके में बारातियों की दादागिरी देखने को मिली है। पहले राह चलते एक शख्स को बाइक की टक्कर मार दी और उलाहना देने पर कई बारातियों ने मिलकर राहगीर की लात घूंसों से पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र के उन्नाव गेट निवासी रूपेश साहू ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसका भाई सब्जी खरीदकर पैदल घर आ रहा था, तभी पीछे से आए बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। इस बात पर जब उसने बाइक सवारों को टोका तो वो लड़ने पर आमादा हो गए। इसी बीच कुछ अन्य साथी भी आ गए और सभी ने उसके साथ मारपीट कर दी।
आरोपी नजदीक स्थित मैरिज हॉल में आई बारात में शामिल बताए गए हैं। झांसी में शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड पर एक दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। थोक की दुकान में ग्राहक बनकर आए युवक ने मौका देखकर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं चोरी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें झांसी के गांधी रोड की बताई जा रही हैं, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक थोक किराने की दुकान पर ग्राहक बनकर आए एक युवक ने चालाकी से दुकान की दराज से करीब 15,000 रुपए नकद निकाल लिए। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक मौका पाकर रुपए उठाता है और बिना किसी शक के वहां से निकल जाता है। पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत शहर कोतवाली पुलिस से करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश में जुट गई है। नोएडा से एक दर्दनाक खबर ने झांसी में आक्रोश की आग भड़का दी है। नोएडा के कॉलेज पार्क 3 स्थित एक हॉस्टल में रहने वाले बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र उदित सोनी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जहां पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। वहीं परिजन और साथी छात्र इसे हत्या का करार दे रहे हैं। मामले के विरोध में झांसी के मौरानीपुर में कैंडल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के नॉलेज पार्क 3 स्थित एक हॉस्टल में रहने वाला बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र उदित सोनी शुक्रवार देर रात अपने 2 दोस्तों चेतन और कुलदीप के साथ शराब पीकर हॉस्टल लौटा था। हॉस्टल प्रबंधन ने इस दौरान उदित को फटकार लगाई और उसका वीडियो बनाकर उसके पिता विजय सोनी को भेज दिया। वीडियो देखने के बाद पिता ने उदित को डांटा और पढ़ाई छुड़वाकर घर बुलाने की बात कही। बताया जा रहा है कि इसी मानसिक दबाव में आकर उदित ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद झांसी के मौरानीपुर में मृतक उदित के साथ साथी छात्रों और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अमरोहा पुलिस कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि मजबूत लोकतंत्र की नींव जागरूक मतदाता से ही बनती है। सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने यह संकल्प लिया कि वे न केवल स्वयं मतदान करेंगे, बल्कि समाज में भी निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। देहरादून उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकियां भी देखने को मिलेंगी। हर वर्ष 26 जनवरी को होने वाली परेड में अलग अलग विभागों द्वारा अपनी झांकी तैयार की जाती है, जिनमें प्रथम स्थान पर आने वाले को सम्मानित भी किया जाता है। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान ने बताया कि इस वर्ष सूचना विभाग द्वारा राज्य के 25 वर्ष पूरे होने और रजत जयंती के उपलक्ष्य में झांकी का निर्माण किया गया है। इसमें राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा को दिखाया गया है। इस बार जहां उत्तराखंड राज्य के 25 वर्षों की यात्रा झांकी के जरिए दिखाई जाएगी, तो वहीं शीतकालीन पर्यटन को भी इस झांकी में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार 2 वर्षों से सूचना विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसे में प्रयास किया गया है कि इस बार भी सूचना विभाग पहले स्थान प्राप्त करे। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।